अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल एम शाह सांगी ऑफिशियल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए थे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट्स किए थे और व्हाट्सअप पर भी मुझे कमेंट्स किए कि शहद भाई आपकी आवाज़ जो है हमें साफ़ सुनाई नहीं देती या ऊंची आवाज़ ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों अगर अब भी ये मसला है तो अब भी मुझे बताएं कमेंट्स करके कि ये मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ताकि मुझे भी तसल्ली हो। तो मेरे मोबाइल से तो मैं भी चेक करता हूँ या किसी और दूसरे मोबाइल से चेक करता हूँ तो मुझे तो ऊंची आवाज़ लगती है। तो आपको दोस्तों अगर ऊंची आवाज़ नहीं लगती तो साफ़ सुनाई नहीं देती तो फिर भी कमेंट्स करें मुझे, तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँगा, इसकी बेहतरी के लिए तो काम करूँगा। तो दोस्तों आज का जो डिज़ाइन तैयार करते हैं वो तीसरा जुमातुल मुबारक है, आज रमज़ान मुबारक का, तो इसी हवाले से तो रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देने के लिए ये आज का फ्लैक्स तैयार करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं आइए उर्दू डिज़ाइनर ऐप में। ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप है मेरे पास, इसको ओपन करते हैं। मेरा नेट का डाटा ऑन है तो क्योंकि ऑनलाइन कुछ ना कुछ जो बैकग्राउंड उठाऊंगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं। दोस्तों इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद दोस्तों ये न्यू डिज़ाइन लिखा हुआ है, देखें तो ये जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ ये निशान लग रहा है, तो इस न्यू डिज़ाइन पे जाना है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर लिखना है 1280 और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिखना है, यहाँ पर लिखना है 800 लिख देना है दोस्तों। 800 इसे सेट करते हैं, आज छोटा फ्लैक्स बनाते हैं, खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों इसके बाद जाते हैं बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड है। इसके बाद दोस्तों जाते हैं हम जाते हैं, ये पार्टी लिखा हुआ है, पार्टी में जाएंगे। तो यहाँ से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें अच्छा सा कोई बैकग्राउंड मिल जाए। तो ये उम्मीद है बैकग्राउंड तो काफ़ी बहुत है, तो हमें कौन सा पसंद है ये देखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये वाला बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ, पहले देखते हैं कि ये कैसा है। अगर ये अच्छा है तो यही रहने देंगे, वरना कोई और उठाएंगे। दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। तो इसको दोस्तों यहाँ से पकड़ कर इतना बड़ा करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से पकड़कर इस तरह बड़ा कर लेते हैं। इसको बड़ा करने के बाद दोस्तों इसको लेयर वाले बटन से लॉक कर देते हैं। लॉक करने का तरीका तो आपको बता दिया था पहले भी, उर्दू डिज़ाइनर में भी और पिक्सल लैब ऐप में भी। अभी यहाँ से इस बटन पे जाएंगे, लेयर वाले बटन पे। इसके बाद ये लॉक का बटन है तो लॉक कर देंगे, ये देखिए लॉक वाला बटन है तो ताला लगा हुआ है, लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद वहीं पे टच करेंगे तो वो लेयर हट जाएगी। इसके बाद दोस्तों अब बारी है, यहाँ पर दो तस्वीरें ले आते हैं, कोई भी तस्वीरें ले आते हैं। तो दोस्तों आप कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐड न्यू पे जाएंगे, इसके बाद पीएनजी इमेज में जाएंगे। इसके बैकग्राउंड नहीं होते, बैकग्राउंड जो हटे हटाए होते हैं इसके। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक तस्वीर ले आते हैं, ये वाली, तो रमज़ान लिखा हुआ है तो ये लगा देते हैं किसी जगह पर। तो दोस्तों इसको यहाँ दोस्तों इसको डिलीट करते हैं, ये नहीं लगाते। दोस्तों पीएनजी में दोबारा जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये वाली तस्वीर जो है ये डाउनलोड करेंगे, ये उससे बेस्ट लगेगी उम्मीद है। तो ये इसको छोटा करके यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद लेयर वाले बटन से इसको लॉक कर देंगे। तो दोस्तों ऐड न्यू पे जाएंगे, फिर दोबारा तो पीएनजी में जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। तो ये वाली तस्वीर उठाएंगे। इसके बाद इसको यहाँ से पकड़ छोटा करेंगे और यहाँ से पकड़ कर भी छोटा करेंगे, इसके बराबर रखेंगे कि बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों इसको लेयर वाले बटन से फिर दोबारा जाके लॉक कर देना। लॉक करने के बाद दोस्तों अब बारी है तस्वीर लगाने की। यहाँ पर मैं अपनी तस्वीर लगाता हूँ। दोस्तों ऐड न्यू पे जाएंगे और गैलरी में जाएंगे, फिर वो पीएनजी तस्वीर ले आएंगे जिसका बैकग्राउंड मैंने अपनी तस्वीर का हटाया हुआ है। आज मैं अपनी तस्वीर बना रहा हूँ तो अपनी तस्वीर पे ही बनाऊँगा फ्लैक्स।
तो दोस्तों ये वाली तस्वीर है, इसका बैकग्राउंड मैंने हटाया हुआ है। तो दोस्तों इसको फेदर लगाएंगे, आगे जाएंगे, ये फेदर वाला बटन है, इस पे जाएंगे। इसके बाद पोजीशन वाले बटन पे जाएंगे, इसको यहाँ से पकड़कर ऊपर, तो इसको फेदर लगाएंगे कुछ थोड़ा सा। दोस्तों ये मुर्गियों वाला आया हुआ है मुर्गियाँ लेने, तो उसकी आवाज़ भी इसमें ऐड हो रही है। तो दोस्तों इसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बना रहा था तो ये आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो देख के उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों इस तरह से तस्वीर को बड़ा करके यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पर ये फ्लावर है, फ्लावर में लगा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भी कोई और तस्वीर भी लगा सकते हैं आप। तो मैं ये लगा रहा हूँ, एक तस्वीर और भी मैं लेता हूँ। दोस्तों ये देखें, एक तस्वीर और भी मैं लगा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ से फिर ऐड न्यू पे फिर जाएंगे, गैलरी में जाएंगे, फिर तस्वीर एक लेंगे, वो भी पीएनजी वाली तस्वीर लेंगे जिसका बैकग्राउंड मैंने हटाया हुआ है। तो एक तस्वीर और लेंगे, ये तस्वीर है, तो इसको भी फेदर करते हैं। फेदर करने के बाद दोस्तों आज इसी पे फ्लैक्स तैयार कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों इस तस्वीर को कुछ थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ये आपको साफ दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पर इस तस्वीर को भी मैं सेट कर रहा हूँ इस फ्लावर में। ये देखें दोस्तों, ये तस्वीर लग गई है। तो इसको दोस्तों लॉक करते हैं। सबसे पहले लॉक वाले बटन लेयर पे जाएंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों अब बारी है इसको सेव करने की। ये सेव वाला बटन है, तो इसको प्रिंटिंग पे और सेव पे करते हैं तो ये सेव हो जाएगी। इसके बाद सीधा दोस्तों जाएंगे पिक्सल लैब में। ये सेव होने के बाद पिक्सल लैब में जाएंगे। सबसे पहले नेट का डाटा ऑफ करते हैं ताकि कोई इश्तिहार ना आ जाए। तो जैसे ही हम सेव करते हैं तो कोई ना कोई इश्तिहार आ जाता है, तो इसलिए हम इसको ऑफ कर दिया है। दोस्तों इसके बाद जाते हैं, ये पिक्सल लैब ऐप है। तो तो दोस्तों ये देखें, ये पिक्सल लैब ऐप आ गई है। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे इस बटन पे। इसके बाद इमेज साइज़ सेट करेंगे। इमेज साइज़ इधर 1280 है, यहाँ पे 800 कर देना, वही साइज़ रखना है। तो दोस्तों ए वाले बटन पे जाके, ये डिलीट वाला बटन है, तो न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस बटन पे जाएंगे, इसके बाद इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये वाली तस्वीर जो हमने वहाँ पे सेट की थी, बनाई थी, वो यहाँ ले आते हैं और उसको यहाँ से पकड़ कर दोस्तों इसको यहाँ से पकड़कर उसके बाद जाली वाले बटन पे और यू वाले बटन पे क्लिक करके इनको लॉक कर देना है, और साथ ही बराबर करके। तो दोस्तों इसके बाद अब बारी है नाम लिखने की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ। और सबसे पहले दोस्तों इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। इंपोर्ट वाले बटन पे जाके दोस्तों कुछ चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वही मैं बनी बनाई यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। दोस्तों ये देखें दोस्तों, ये देखें। ये इसके बाद कलर देते हैं, कलर वाले बटन से कलर कौन सा देना है ये डिसाइड करते हैं। सबसे पहले इस कलर को लगाते हैं, देखते हैं। इसके बाद स्ट्रोक वाले बटन से, ये स्ट्रोक वाला बटन है, स्ट्रोक देते हैं, इनेबल कर देते हैं इसको। तो दोस्तों मेरी जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपनी शॉप पे दुकान पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही रोड है, तो रोड पे मोटरसाइकिल भी जा रहे हैं, उनकी आवाज़ भी आ रही है, तो इसमें ऐड होगी शायद। तो दोस्तों इसको यहाँ पे सीधा करके रख देते हैं। इसके बाद लॉक वाले बटन पे जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों तमाम आलम इस्लाम को आप लिखते हैं, ए वाले बटन पे जाएंगे और टेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद पेन वाले बटन पे जाएंगे। इसी तरह से आप लिखेंगे। कीबोर्ड पहले सेट कर लूँ मैं, तो उर्दू वाला कीबोर्ड मैंने सेट कर लिया है दोस्तों, उर्दू इंग्लिश है।
तो अब लिखते हैं तमाम आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक का तीसरा, रमज़ान मुबारक का तीसरा, ये लिख दिया है दोस्तों। इसके बाद पेडिंग वाले बटन से थोड़ी सी स्पेस बढ़ाएंगे इसकी। इसके बाद दोस्तों फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे, ये फ़ॉन्ट्स हैं। इसके बाद दोस्तों माई फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करना है जमील नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट्स, ये वाला फ़ॉन्ट्स। तो इसके बाद दोस्तों स्पेसिंग वाले बटन पे जाएंगे, वर्ड पे जाएंगे। इसको यहाँ से इसकी स्पेस कम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। तो इसको यहाँ से पकड़ कर थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों हमने इसका कलर लगाना है। कलर कौन सा लगाना है ये भी आपको बताता हूँ अभी कि ये कलर कौन सा लगाएंगे। दोस्तों पीछे जाएंगे कलर वाले बटन पे, ये कलर वाला बटन है। इसके बाद ये वाला कलर लगाते हैं। कलर लगाने के बाद दोस्तों स्ट्रोक देते हैं, ये स्ट्रोक वाला बटन है। तो दोस्तों इसको वाइट स्ट्रोक दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों शेडो वाला बटन है, साथ ही शेडो देते हैं। शेडो कौन से कलर का लगाना है, ये वाला कलर लगाता हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, शेडो को इनेबल कर देते हैं और यहाँ से ब्लर रेडियस थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ज़्यादा भी तस्वीर इतना ख़राब ना हो। तो दोस्तों इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद लॉक वाले बटन से लॉक कर देंगे। इसके बाद फिर इस बटन पे जाएंगे, फिर इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। तरीक़ाकार वही है दोस्तों, बहुत ही सिंपल होते हैं। बस आप कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपका भी आप भी एक ना एक दिन इंशाल्लाह ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। इसके बाद ये मैंने कुछ चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं सब पहले से। तो दोस्तों ये देखें, जुम्मा मुबारक है। तो ये कैसा ही खूबसूरत है डिज़ाइन है। तो इसको यहाँ से कलर देंगे। कलर कौन सा देना है, ये तो वाइट कलर दे देते हैं दोस्तों इसको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक कौन से ब्लैक कलर का दे देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद दोस्तों अब बारी है नाम लिखने की। तो सबसे पहले मैं छोटा सा यहाँ पे मुंजानिब लिखता हूँ। मुंजानिब लिखने के लिए इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। इंपोर्ट वाले बटन पे जाके वहीं से वो मुंजानिब लिखा हुआ जो था एक मेरे पास मौजूद है वो ले आते हैं। ख़ुद भी लिख सकते हैं और बने बनाए भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसको यहाँ से पकड़ कर छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह रखते हैं। रखने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा स्ट्रोक देते हैं। तो दोस्तों ये खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों इसको भी लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों अब बारी है नाम लिखने की। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ। तो दोस्तों इस बटन पे जाएंगे। इसके बाद ये पेन वाले बटन पे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों लिखते हैं सरदार खुर्रम शहजाद खान सांगी। दोस्तों ये लिख दिया है नाम सरदार खुर्रम शहजाद खान सांगी साहब का। तो भाई हैं तो इसको फ़ॉन्ट्स लगाते हैं। फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे। इसके बाद लिखेंगे नस्तालीक। देखते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट्स अच्छा लगता है हमें। जो फ़ॉन्ट्स हमें अच्छा लगेगा वही लगा देंगे। वैसे फ़ॉन्ट्स तो दोस्तों सभी अच्छे हैं, लेकिन इसको पेडिंग वाले बटन से थोड़ी सी स्पेस बढ़ाएंगे। स्पेस बढ़ाने के बाद दोस्तों इसको स्पेसिंग वाले बटन से वर्ड पे जाके इसकी लफ्ज़ों की स्पेस ख़त्म करेंगे, कम करेंगे। तो दोस्तों ये लफ्ज़ कुछ जो है लफ्ज़ कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए फ़ॉन्ट्स कोई और लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं लगेगा तो फिर दोस्तों फ़ॉन्ट्स मैं तलाश कर रहा हूँ। उम्मीद है कोई ना कोई फ़ॉन्ट्स ऐसा मिल जाएगा हमें।
दोस्तों ये वाला फॉन्ट्स भी नहीं लगाते। दोस्तों ये वाला फॉन्ट्स भी हम नहीं लगाते। दोस्तों वीडियो 15 मिनट की हो गई है, उम्मीद है शायद 20 मिनट तक चली जाए, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी वीडियो। चलिए दोस्तों ये वाला फॉन्ट्स लगा लेते हैं, ये खूबसूरत भी है और अच्छा भी है। इसके बाद कलर देंगे, कलर कौन सा देना है, इसको दोस्तों नीला कलर लगाते हैं, देखते हैं ये वो कैसा लगता है। इसके बाद स्ट्रोक देते हैं दोस्तों, स्ट्रोक इसको वाइट कलर का दे देते हैं दोस्तों। इसके बाद ये शेडो भी देते हैं, इसको शेडो पीले कलर का वही लगाते हैं। ये देखिए इसको इनेबल कर दिया है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा शेडो कम करते हैं, शेडो कम करने के बाद इसको स्ट्रोक इसका भी कम कर देते हैं और यहाँ पे सरदार साहब के आगे, तस्वीर के आगे नाम ले आएंगे और इसके बाद इसको कॉपी करते हैं। ये कॉपी वाले बटन से मैंने कॉपी किया है, तो इसको पेन वाले बटन पर ले जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, फिर मैं अपना नाम लिखूँगा। दोस्तों ये मैंने अपना नाम लिख दिया है। तो दोस्तों मैं अपना नाम यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी तस्वीर मैंने ऊपर करनी थी लेकिन मैं वो नहीं कर सका। तो दोस्तों ये भी सीधी है, तो दोस्तों इसलिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें। तो दोस्तों इसको सेव करते हैं, अब बारी है सेव करने की। तो दोस्तों इसको सेव करते हैं, सेव वाले बटन पे जाएंगे, ये सेव एज इमेज पे जाएंगे, इसके बाद सेव टू गैलरी में जाएंगे। तो ये दोस्तों तस्वीर जो है मुकम्मल बन गई है, डिज़ाइन मुकम्मल तैयार हो गया है, तो ये सेव हो रहा है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।